Okay, students, welcome back. Uh, Welcome you again. Uh, it's our second class of week 7. So, in today's class, we are going to implement what we have studied in our previous class. So, in our previous class, we have studied load balancers. Previous class में अगर हम देखें तो we have studied load balancers and its types. ठीक है. That was something that we have studied in the previous lecture. और उसमें हमने देखा था एप्लीकेशन लोड बैलेंसर एंड नेटवर्क लोड बैलेंसर. सो today's class is in today's class we are going to implement those concepts that we have built in the previous class. और वो ये थे कि we have studied application load balancer and network load balancer. और application load balancer में हमारे पास फिर ये था कि हमने देखा था path based routing. So inshallah in today's class we are going to implement or we are going to practically see these concepts. ओके जी, तो ALB से हम स्टार्ट करेंगे और एप्लीकेशन लोड बैलेंसर को हम देखेंगे और देखेंगे कैसे लोड डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, कैसे हमने कुछ थ्रेशोल्ड्स डिफ़ाइन करने हैं. ये सारे कंसेप्ट हम आज देखेंगे और उसके बाद फिर हम पाथ बेस्ड राउटिंग को कवर करेंगे और फिर उसी तरह मैं आपको फिर नेटवर्क लोड बैलेंसर के बारे में बताऊंगा कि जब आप एप्लीकेशन लोड बैलेंसर को लेट से आप इम्प्लीमेंट करना सीख जाएं तो नेटवर्क लोड बैलेंसर को भी आप इम्प्लीमेंट करना सीख जाएंगे. इतना डिफरेंस दोनों में है, दोनों की वर्किंग में डिफरेंस है, लेकिन फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ इम्प्लीमेंटेशन स्टेप्स तकरीबन ऑलमोस्ट सेम है. ओके जी, सो हम जाते हैं AWS पे और एज यू कैन सी कि वी हैव 1 2 3 4 डिफरेंट सर्वर्स दैट आर रनिंग. नाम इनको सर्वर्स दिया है, दीज आर बेसिकली माई EC2 इंस्टेंसेस. ठीक है, तो हमने बेसिकली क्या करना है, एक लोड बैलेंसर बनाना है और उसके बाद उन लोड बैलेंसर्स को जो लेट से HTTP रिक्वेस्ट आएंगी तो उसकी बेस पे हमने ये लोड बैलेंसर जो है ये इन रिक्वेस्ट को आगे फॉरवर्ड करेगा टुवर्ड्स माय machines that you can see on the screen right now. लोड बैलेंसर अब अगर ये 1 2 3 4 इन वेब सर्वर्स को देखिए, इन इंस्टेंस को देखें, तो जो मशीन नंबर 2 वेब सर्वर 2 और वेब सर्वर 3 जो है वो अब एक जोन में, अवेलेबिलिटी जोन में अगर आप देखें तो वो US ईस्ट 1B में है. ठीक है, और इसी तरह आपके पास जो वेब सर्वर 1 है वो आपके पास जोन US ईस्ट 1A में है और इसी तरह वेब सर्वर 4 जो है वो US ईस्ट 1D में है. तो मीन्स आप यहाँ बताने का मकसद ये है कि जब आपके पास जो लेट से जो आपकी जो सर्वर्स हैं, जो आपके पास जो मशीन्स हैं वो आप कुछ को एक जोन में रखें, कुछ मशीन्स को दूसरे जोन में रखें. ठीक है, फ़ायदा इससे क्या होगा कि लेट से एक जोन में कोई प्रॉब्लम आता है, कोई नेटवर्क का इशू है या एक जोन में कोई भी टेक्निकल फॉल्ट है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो वो दूसरे जोन में जो आपकी मशीन्स होगी वहाँ से सर्विस मिल जाएगी. लेकिन अगर आपकी सारी मशीन्स एक ही जोन में हैं और उसी जोन में स्पेसिफिकली फॉर द टाइमिंग कुछ टाइम के लिए कोई प्रॉब्लम आता है तो फिर वो सारी मशीन्स आपकी काम नहीं करेंगी. ठीक है, अच्छा जी, तो हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पे जाते हैं लोड बैलेंसर्स पे और यहाँ पे जाके हम लोड बैलेंसर एक क्रिएट करते हैं. ठीक है, यहाँ पे आप क्रिएट लोड बैलेंसर पे क्लिक करें और आपको ऑप्शन देगा कि आपके पास ये एप्लीकेशन नेटवर्क ये लोड बैलेंसर्स हैं. तो हम सबसे पहले एप्लीकेशन लोड बैलेंसर को क्रिएट करते हैं. ठीक है, अच्छा, क्रिएट करने के लिए अभी आपको सबसे पहला काम ये करना है कि आपको लोड बैलेंसर का एक नाम देना है. ठीक है, तो यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ माय लोड
बैलेंसर, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे नीचे ऑप्शन है इंटरनेट फेसिंग एंड इंटरनल, तो हम इंटरनेट फेसिंग पे ही क्लिक, इंटरनेट फेसिंग को ही हम एक्टिव रखेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें जो रिक्वेस्ट आएंगी वो हमारी इंटरनेट से आएंगी, ठीक है। HTTP रिक्वेस्ट हमें आएंगी हमारे लोड बैलेंसर को। अच्छा, उसके बाद IP वर्जन 4 को ही आपने रहने देना है, ठीक है। डुअल स्टैक मीन्स IP वर्जन 4 और 6 दोनों को यूज़ करना, लेकिन नहीं, हम IP वर्जन 4 को ही यूज़ कर रहे हैं। अच्छा जी, नेटवर्क मैपिंग। नेटवर्क मैपिंग में आपने ये बताना है कि कौन सा VPC हम यूज़ कर रहे हैं। तो हम, आप देखें जैसे प्रीवियस क्लासेस में हमने जब VPC पे काम किया था तो हमने अपना VPC वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड बनाया था। तो अभी के लिए मैं इसको डिफ़ॉल्ट को ही यूज़ कर रहा हूँ जो ऑलरेडी जो कि अमेज़ॉन का है। अच्छा, VPC क्रिएट करने के बाद मुझे इस लोड बैलेंसर के साथ मुझे अवेलेबिलिटी जोन्स को अटैच करना है कि एटलीस्ट 2 अवेलेबिलिटी जोन तो होने चाहिए, ठीक है। तो अगर हम इंस्टेंसेस पे आएँ तो हम ये करते हैं, ये लेट से वेब सर्वर 2-3 जो है वो अवेलेबिलिटी जोन US ईस्ट 1B में है, और जो वेब सर्वर 4 है वो अवेलेबिलिटी जोन 1D में है। तो मुझे इस तरह से अगर लेट से डिस्ट्रीब्यूशन करनी है तो मैं यहाँ से US ईस्ट 1B को चेक करता हूँ और इसी तरह 1D को, ठीक है। इसको दोबारा कंफर्म कर लेते हैं। लेट से वेब सर्वर 2-3 जो है मेरे पास, वो वहाँ पर आप अगर देखें वेब सर्वर 2-3 को, तो वहाँ पे हमारे पास ये US ईस्ट 1B में है, और इसी तरह जो आपके पास वेब सर्वर 4 है वो आपके पास US ईस्ट 1D में है, ठीक है। तो हम इस इन इन लोड बैलेंस इन सॉरी इन मशीन्स को हम लोड बैलेंसर के साथ अटैच करेंगे, और हमारे जो डेटा, जो हमारी जो ट्रैफिक है वो इन मशीन्स को जाएगी, ठीक है। अभी मैंने यही 2 जो अवेलेबिलिटी जोन है, जो US ईस्ट 1B जिसमें 2 मशीन्स है और US ईस्ट 1D जिसमें एक मशीन है, उसको मैंने यहाँ पर अटैच किया, ठीक है। अच्छा, ये करने के बाद अब यहाँ पे आते हैं सिक्योरिटी ग्रुप, ठीक है। तो सिक्योरिटी ग्रुप मुझे अगेन उसकी डिटेल्स बताने की ज़रूरत नहीं है, एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। जितना काम अभी तक हम कर रहे हैं सिक्योरिटी ग्रुप हम मस्ट यूज़ करते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे मेरा एक बना हुआ सिक्योरिटी ग्रुप CC वेब के नाम से यूज़ कर रहा हूँ, जिसमें हमारे पास जहाँ तक मुझे याद है तो इस सिक्योरिटी ग्रुप में हमने पोर्ट इनेबल की हुई है HTTP, ठीक है, कि HTTP पे ये लेट से लिसन कर सकता है। अच्छा जी, यहाँ पे लिसनिंग एंड राउटिंग ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब हमारे पास चूँकि हमारा लोड बैलेंसर है वो एप्लीकेशन लोड बैलेंसर है, और वो जैसा हमने कहा कि वो लेयर 7 पे काम करता है और HTTP रिक्वेस्ट को हैंडल करता है, तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे आपके पास जो लिसनर है, ठीक है, लिसन मीन्स ये किस पोर्ट पे लिसन करेगा, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे 80 है और प्रोटोकॉल HTTP है, ठीक है। तो इसको आपने वो नहीं करना, चेंज नहीं करना। अब आगे है राउटिंग। राउटिंग का मतलब ये है कि जब हमारी रिक्वेस्ट इस लोड बैलेंसर को रिसीव होगी तो ये हमारी जो ये जो हमारा जो जो रिक्वेस्ट है उसको आगे फॉरवर्ड करेगा। तो फॉरवर्ड कहाँ पे फॉरवर्ड करेगा, किन मशीन्स को फॉरवर्ड करेगा, वो मशीन्स हमें अब इसके साथ अटैच करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है हमने, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है क्रिएट टारगेट ग्रुप। तो क्रिएट टारगेट ग्रुप आपने इस पर क्लिक करना है, ठीक है। आप दूसरी विंडो में जा रहे हैं और यहाँ पे आपके पास अब हमें हमारा टारगेट ग्रुप स्पेसिफाई करना है, और टारगेट ग्रुप में बेसिकली हम हमारे मशीन्स को ऐड करेंगे। तो यहाँ पे देखें टारगेट ग्रुप में हमारे पास ऑप्शन है कि भाई आपके टारगेट ग्रुप क्या इंस्टेंसेस हैं, या आप IP एड्रेसेस की बेस पे आप टारगेट करना चाह रहे हैं। मीन्स कि आप इंस्टेंसेस नहीं बता रहे और आप उन इंस्टेंसेस की लेट से IPs बताना चाह रहे हो, ठीक है। तो हमारे केस में हम यहाँ पे उसको इंस्टेंसेस को ही सेलेक्ट कर रहे हैं जो कि ऑलरेडी सिलेक्टेड है, और इसके बाद हम टारगेट ग्रुप का नेम बता रहे हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको नाम दे देता हूँ टारगेट 1, ठीक है। ये मेरा टारगेट ग्रुप है, और इस ग्रुप ये जो ये ग्रुप है
ये ग्रुप, इसके बाद जो यहाँ पे आपको सेटिंग नज़र है VPC, इसको ही डिफ़ॉल्ट नहीं देते, ठीक है। आप अपना भी यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं, मैं भी इसको डिफ़ॉल्ट यूज़ कर रहा हूँ। और पोर्ट और प्रोटोकॉल वही 80 ही रहेगा, और HTTP। अच्छा जी, यहाँ पे आके जो इम्पोर्टेंट चीज़ है दैट इज़ हेल्थ चेक्स, और यहाँ पे है हेल्थ चेक पाथ, ठीक है। पाथ का यहाँ पे मतलब ये है, देखिए अभी हम जब लोड बैलेंसर क्रिएट करेंगे तो हमें एक पाथ मिल जाएगा, और हम अब अगर मैं आपको ऐसे कहूँ कि ये जो मेरी मशीन्स हैं यहाँ पे जो आपको नज़र आ रही हैं, हर मशीन का एक एक पब्लिक आईपी उसको मिली है, क्योंकि वो पब्लिक सबनेट में है। तो यहाँ पे आप देखें, मेरी ये मशीन है, मशीन नंबर 232 को देख लेते हैं, और मैं इसकी आईपी यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ, और मैं यहाँ पे ब्राउज़र में इस आईपी को पेस्ट करता हूँ, तो मुझे यहाँ पे क्या लिखा आता है, वेब सर्वर 2, ठीक है। इस मशीन पे मैंने नेट से, इस मशीन पे मैंने अपाची वगैरह इंस्टॉल किया हुआ है, ठीक है। और एक आई थिंक ये PHP, मेरे ख्याल से ये HTML का मैंने एक फ़ाइल बनाई थी, और वहाँ पे जस्ट मैंने H1 हेडिंग में लिख दिया वेब सर्वर 2। इसी तरह आप यहाँ पे अगर आए दोबारा, और मैं यहाँ पे मशीन 3 की, वेब सर्वर 3 की आईपी को लेता हूँ, और यहाँ पे मैं इसको क्लिक करता हूँ, यहाँ सॉरी यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, और यहाँ पे शो कर रहा है वेब सर्वर 3। और इसी तरह अगर आप देखें तो जो वेब सर्वर 4 है, मैं उसको लेता हूँ, उसकी आईपी को लेट से कॉपी करता हूँ, और जो कि पब्लिक आईपी है इसको, और यहाँ पे मैं, तो ये आपको बता रहा है वेब सर्वर 4। अच्छा ये मैंने इसको पाथ बेस राउटिंग के लिए रखा था, ठीक है। इसको हम आगे चल के देखेंगे। वो ये आपका बेसिकली वेब सर्वर 4 है, ठीक है। पाथ बेस राउटिंग को भी आप इग्नोर करें, और बस ये ऐसी एक टेक्स्ट लिखा हुआ है, ठीक है। आप अब इसको पाथ बेस्ड राउटिंग के साथ कंफ्यूज नहीं करें। आप ये देखें कि आपके पास वेब सर्वर नंबर 4 है, ठीक है। अच्छा, अब हमने ये करना है कि अब हम इस तरह इन सर्वर्स की आईपीज़ पर नहीं जाएंगे, पब्लिक आईपीज़ पर, ठीक है। अभी इन आईपीज़ पे हमें राउट किया जाएगा, तो अब हम सेपरेटली या इस तरह से हम इन एड्रेसेस पे नहीं जाएंगे। हम जब लोड बैलेंसर क्रिएट हमारा होगा, उसके बाद हमें एक एड्रेस मिलेगा, ठीक है। हम उस एड्रेस पे जाएंगे, और वो एड्रेस हमें राउट करेगा, हमें हमारी रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड करेगा। वो लोड बैलेंसर हमारी रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड करेगा, या तो सर्वर 2 पे, या सर्वर 3 पर, या सर्वर 4 पर, ठीक है। तो ये अब वो लोड बैलेंसर करेगा। तो अब हमें इन मशीन्स पे सेपरेटली जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब हमें हमारा लोड बैलेंस, हमें लाइक एज अ क्लाइंट हमें नहीं पता कि हमारी रिक्वेस्ट सर्वर 2 फुलफिल कर रहा है, 3 कर रहा है, या 4 कर रहा है, ठीक है। हमारी रिक्वेस्ट लोड बैलेंसर को जाएगी, लोड बैलेंसर हमारी रिक्वेस्ट को आगे फॉरवर्ड करेगा। ये सारी चीज़ें हमने लास्ट क्लास में इसको थ्योरेटिकली अच्छे तरीके से समझ लिया। अच्छा जी, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे थे, हम लोड बैलेंसर्स में यहाँ पे टारगेट ग्रुप डिफाइन कर रहे थे। तो यहाँ पे मैं आपको पाथ बताना चाह रहा था कि पाथ बेसिकली ये है कि अभी हम चूँकि पाथ बेस्ड राउटिंग नहीं कर रहे, तो यहाँ पाथ पे हमें स्लैश ही रहने देना है। स्लैश का मतलब ये है कि जो हमारे लोड बैलेंसर का एड्रेस होगा, लेट से www.abc.com, या जो भी लोड बैलेंसर का हमारा एड्रेस होगा, ठीक है, उसकी बेस पे ये राउटिंग होगी। उस लोड बैलेंसर से ये रिक्वेस्ट आगे फॉरवर्ड कर दी जाएगी। लेकिन अगर हम इसको पाथ स्पेसिफिक करना चाह रहे हैं, और हम बताना चाह रहे हैं कि लेट से www.abc.com/123 या /demo या /shopping cart एक्सेट्रा, इस तरह हमने अगर उस बेस पे राउटिंग करनी है, रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड करना है, तो यहाँ पे हम वो पाथ डिफाइन करेंगे। अभी हम वो नहीं कर रहे, तो ये पाथ हमारा एज इट इज़ ऐसा ही रहेगा। एडवांस हेल्थ सेटिंग्स में हम जाएंगे, और यहाँ पे अभी हमें थ्रेशोल्ड्स डिफ़ाइन करने हैं। यहाँ पे हमारे पास 4 मेन हैं जो हमें थ्रेशोल्ड डिफ़ाइन करने हैं। नंबर 1 इज़ हेल्दी थ्रेशोल्ड। हेल्दी थ्रेशोल्ड को अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि द नंबर ऑफ कंसेक्टिव हेल्थ चेक्स सक्सेसेस रिक्वायर्ड बिफोर कंसिडरिंग एन अनहेल्दी टारगेट हेल्दी। ये कह रहा है कि यहाँ पे थ्रेशोल्ड की वैल्यू अगर 5 है, तो ये एक आपके पास एक अनहेल्दी थ्रेशोल्ड को कब हेल्दी कंसिडर करेगा, जब उस लेट से आप ये कहें कि एक जो आपके पास एक
मशीन है वो अनहेल्दी स्टेट में, अनहेल्दी स्टेट से उसको हेल्दी स्टेट में जाना है, तो उसके लिए हेल्थ चेक का ये मैकेनिज़्म है कि यहाँ पे जो हेल्दी थ्रेशोल्ड की वैल्यू 5 दी है, तो 5 टाइम्स आप यूँ समझे कि पिंग होगा किसको, उस मशीन को। ठीक है, मैं ज़रा इसको ड्रा करके थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। देखिए, ये आपके पास लोड बैलेंसर है और इसके साथ आगे 3 मशीन्स कनेक्ट है, सर्वर 1, सर्वर 2 और सर्वर 3। हेल्थ चेक में क्या होगा, बेसिकली जो हम ये थ्रेशोल्ड्स डिफाइन कर रहे हैं, तो हेल्थ चेक में बेसिकली ये होगा कि ये लोड बैलेंसर लेट से आप कहो कि ये पिंग कर रहा है, पिंग आप सबको पता है, मुझे उसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, और यहाँ से पिंग की बेस पे S1 से रिस्पांस आ रहा है। जब वो रिस्पांस सक्सेसफुली आ रहा है, ठीक है, तो दैट्स मीन 1 सक्सेस। तो अब हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पे अगर हेल्दी थ्रेशोल्ड की वैल्यू 5 है, तो इट्स मीन द नंबर ऑफ कंसेक्टिव हेल्थ चेक सक्सेसेस। ठीक है, तो अगर 5 टाइम्स ये प्रोसेस, लेट से 5 टाइम्स उसने पिंग किया और वहाँ से एक रिस्पांस आया और 5 टाइम्स वो रिस्पांस सक्सेसफुली आया, हमें रिसीव हुआ, तो हम कहेंगे कि ये जो आपका सर्वर 1 जो है, ये आपका क्या है, ये आपका हेल्दी है। इसी तरह आपके पास जो दूसरी आपके पास जो अनहेल्दी है, अनहेल्दी थ्रेशोल्ड हमने 2 रखा है कि अगर हम किसी भी मशीन को पिंग कर रहे हैं और 2 दफ़ा करने के बाद हमें रिस्पांस नहीं आ रहा, ठीक है, तो उसको हम अनहेल्दी कंसिडर करेंगे। ठीक है, लाइक सर्वर 2 को हमने पिंग किया, पहली बार पिंग किया, नो रिस्पांस, वी गेट नो रिस्पांस, फिर दूसरी बार पिंग किया, वी गॉट अगेन नो रिस्पांस। ठीक है, तो हम कह देंगे कि भाई ये सर्वर 2 है, ये आपके पास अनहेल्दी है। ठीक है, अच्छा जी, फिर आपके पास है टाइम आउट। टाइम आउट मीन लेट से मैं पिंग करता हूँ, रिस्पांस कितनी देर में आना चाहिए, तो मैं कहता हूँ कि 5 सेकंड के अंदर रिस्पांस आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो फिर फेलियर कंसिडर होगा कि रिस्पांस नहीं आया। और इंटरवल, ये जो हेल्थ चेक का जो प्रोसेस है, ये मैं कितने टाइम बाद रिपीट करूँ, तो यहाँ पे 30 वैल्यू दी है कि हर 30 सेकेंड्स बाद ये सर्वर्स की हेल्थ को चेक करेगा। और यहाँ पे सक्सेस कोड्स 200 मीन्स के जो हमें रिस्पांस आएगा वो रिस्पांस बेसिकली 200 आएगा, तो इट्स मीन दैट इज़ सक्सेस। ठीक है, तो यहाँ पे जाके जब मैंने ये सारा कुछ कर लिया और मैं यहाँ पे जाके नेक्स्ट करता हूँ, और नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे मुझे मेरे नंबर ऑफ़ इंस्टेंसेस की लिस्ट नज़र आ रही है। क्योंकि इस लोड बैलेंसर के साथ मैंने 2 अवेलेबिलिटी जोन अटैच किए थे, द वन वाज UST1B एंड 1D, तो मैं वही मशीन्स को सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है, तो वेब सर्वर 4 को मैंने सेलेक्ट किया और वेब सर्वर 2 और 3 को। ठीक है, और यहाँ पे मैं कहता हूँ इनको मैं मतलब इन मशीन्स को मैं अब रजिस्टर करवा रहा हूँ मेरे लोड बैलेंसर्स के साथ। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इंक्लूड एज पेंडिंग बिलो, आप इस पर क्लिक करें और ये 3 मशीन्स जो है अब मेरे इस लोड बैलेंसर्स के साथ अटैच हो जाएंगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्रिएट टारगेट ग्रुप, और क्रिएट टारगेट ग्रुप बन गया। अब आप ये देखिए मेरा एक टारगेट ग्रुप बना है। ठीक है, और उस टारगेट ग्रुप में मेरे पास 3 मशीन्स इसके साथ अटैच है इस टारगेट ग्रुप के साथ। ठीक है, इस टारगेट ग्रुप में सॉरी मेरे पास 3 मशीन्स हैं, और वो यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे आपको वो बता रहे हैं स्टैट्स, उसके जो एट्रीब्यूट्स बता रहे हैं कि हेल्दी कितनी है, अनहेल्दी, अनयूज़। तो अभी के लिए देखिए यहाँ पे आपको हेल्दी भी 0, अनहेल्दी भी 0 और अनयूज़ 3 बता रहा है। ठीक है, और कोई भी इनिशियलाइज अभी नहीं हुआ क्योंकि अभी सिर्फ हमने टारगेट ग्रुप बनाया है। टारगेट ग्रुप को अभी इस ग्रुप को हमने हमारे लोड बैलेंसर के साथ अटैच करना है। तो आप देखें वो हम यहाँ पर ही थे और हमने यहाँ पे किया था क्रिएट टारगेट ग्रुप। तो मैं यहाँ पे ड्रॉप डाउन में जाता हूँ और अच्छा मुझे इसको रिफ़्रेश करना पड़ेगा, और रिफ़्रेश करने के बाद मैं यहाँ पे देखता हूँ तो अब मुझे यहाँ पे मेरा वो टारगेट ग्रुप शो कर रहा है। तो मैं यहाँ से जब लोड बैलेंसर क्रिएट करते वक्त जब मैंने यहाँ पे टारगेट ग्रुप 1 को सेलेक्ट किया, तो यहाँ पे आप देखें कि अब मेरे साथ ये मेरे इस लोड बैलेंसर के साथ ये टारगेट ग्रुप 1 अटैच हो गया, जिसमें हमारे पास 3 मशीन्स हैं।
ठीक है। और मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ क्रिएट लोड बैलेंसर, ठीक है, व्यू लोड बैलेंसर। तो अब आप देखें जो ये लोड बैलेंसर है माई लोड बैलेंसर के नाम से, ठीक है, यहाँ पे इसकी जो स्टेट है अभी वो प्रोविजनिंग है, मैं मीन्स अभी वो स्टेट अभी ये एक्टिव अभी नहीं हुआ, ठीक है, तो इट वुड टेक सम टाइम, ये 2-3-4 मिनट्स आपके यहाँ पर लेगा, ठीक है। और उसके साथ ये फिर आपके जो टारगेट ग्रुप है उसको इसके साथ एसोसिएट कर देगा, ठीक है। अभी आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे लोड बैलेंसर मीन्स इस टारगेट ग्रुप के साथ जो लोड बैलेंसर है वो नन एसोसिएटेड, कोई भी एसोसिएट नहीं हुआ, ठीक है। तो ये अभी जब हम इसे रिफ़्रेश करेंगे तो ये हो जाएगा जब तक वो लोड बैलेंसर क्रिएट हो जाएगा और ये सारा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपका टाइम यहाँ पे लगेगा, मैं दोबारा इसको देख लेता हूँ, ठीक है, अभी भी नन है, ये थोड़े टाइम में आपके पास हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए आप यहाँ पे देखिए पहले अनयूज़ में 3 था, अभी इनिशियल स्टेट में 3 आ गए, ठीक है। तो अभी वो चीज़ें इनिशियलाइज हो रही हैं, वो उसके साथ लिंक हो रहे हैं, उसके बाद आपको हेल्दी में आपको कुछ नज़र आना शुरू होगा। लेट से अभी चूँकि अभी आपको हेल्दी की वैल्यू 3 नज़र आएगी क्योंकि हमारी तीनों मशीन जो हैं वो तीनों हेल्दी है, क्योंकि उस पर लोड नहीं है, ठीक है, उस पर लोड नहीं है। तो अगर हम लोड डालना चाहें तो वो आप प्रीवियस लेक्चर्स में देख लेंगे कि हमने स्ट्रेस टूल को यूज़ किया और एक लोड को हमने जनरेट करने की कोशिश की और वो हमने किया, तो उसके थ्रू आप लोड जनरेट करके भी आप लोग इसकी मॉनिटरिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं वापस जाता हूँ यहाँ पर लोड बैलेंसर को और यहाँ पे थोड़ा मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ, रिफ़्रेश करने के बाद मैं देखता हूँ, हाँ जी, तो ये आपके पास जो लोड बैलेंसर है इसका स्टेटस अभी एक्टिव बता रहा है। और टारगेट ग्रुप में भी आप देखिए जैसे ही लोड बैलेंसर एक्टिव हुआ तो टारगेट ग्रुप में आपको यहाँ पे वो शो कर रहा है कि अब आपके पास जो 3 मशीन्स है, 3 जो मशीन्स है वो तीनों हेल्दी हैं और डेफिनेटली हेल्दी होंगी भी, क्योंकि उन मशीन्स पे कोई लोड नहीं है, कोई HTTP ट्रैफिक नहीं है, कोई रिक्वेस्ट उनको जा नहीं रही, तो वो तीनों आपके पास हेल्दी कंसिडर होंगी, ठीक है। तो जैसा आपको मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि हम ब्राउज़र में जाएंगे और अभी हमें यहाँ पे एक एक मशीन की सेपरेट IP देने की ज़रूरत नहीं। अब हमारी जो वर्किंग है वो कुछ इस तरीके से है कि जो हमारी क्लाइंट की रिक्वेस्ट है, इससे पहले तक जितना हमने काम किया था तो हमारी रिक्वेस्ट क्लाइंट से जाती थी सर्वर को, मशीन को। अब हमारी रिक्वेस्ट जो हमारे क्लाइंट हैं C1 C2 C3 अप टू CN, तो ये जितने भी हमारे क्लाइंट्स हैं इनकी रिक्वेस्ट जाएगी लोड बैलेंसर को और लोड बैलेंसर फिर इन रिक्वेस्ट को आगे फॉरवर्ड करेगा सर्वर 1 सर्वर 2 और सर्वर 3 को। तो 1 बाय 1 लेट से राउंड रॉबिन, बाय डिफ़ॉल्ट ये राउंड रॉबिन ही है, राउंड रॉबिन फैशन में 1 2 3 इसको करेगा और इन केस साथ साथ हेल्थ भी चेक करेगा। इन केस अगर किसी सर्वर की हेल्थ में लेट से प्रॉब्लम है, किसी सर्वर पर लोड ज़्यादा है, वो रिस्पॉन्स नहीं कर पा रहा, तो फिर उसके बाद फिर ये आपकी रिक्वेस्ट को दूसरे सर्वर पर लेकर जाएगा। तो अगर आपने ये डेमो ये एक्सपीरियंस करना है तो फिर आप इसके लिए क्या करें कि आप किसी एक मशीन पे बहुत ज़्यादा लोड स्ट्रेस के थ्रू डाल दें और फिर आप उस मशीन को एक्सेस करने की कोशिश करें, या लोड बैलेंसर के थ्रू आप जाएंगे तो देखिए आपकी आप इतना लोड डालें कि उसको आप अनहेल्दी कर दें, वहाँ पे आप एट्रीब्यूट में चेक कर लें और उसके बाद आप देखें तो आपकी रिक्वेस्ट उसको नहीं फॉरवर्ड की जाएगी जब तक कि वो अनहेल्दी से हेल्दी स्टेट में नहीं आता। अच्छा जी, तो यहाँ पे हम ब्राउज़र में जाएंगे और यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, हमें एक लिंक मिला होगा, एक DNS मिला होगा लोड बैलेंसर जब हमने क्रिएट किया। तो यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे आपको एक DNS नेम मिला, ठीक है, इसको कॉपी करें, ये आपका बेसिकली अब एड्रेस है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जाता हूँ और यहाँ पे जाने के बाद मैं इसको यहाँ पेस्ट करता हूँ और यहाँ पे आप पेस्ट करने के बाद आप देखें तो ये मुझे अब सर्वर 4 पे लेके जा रहा है। मैं इसको लेट से रिफ़्रेश करता हूँ तो वेब सर्वर 2 पे जा रहा है, फिर मैं लेट से रिफ़्रेश कर रहा हूँ तो ये फिर सर्वर 4 पे जा रहा है और इसी तरह से अब देखिए वेब सर्वर 3 पे जा रहा है, ठीक है। तो इसी तरह से ये 2 3 और इस तरह से ये राउटिंग हो रही है बेसिकली, ठीक है। एक बार सर्वर 3 पे जा रहा है, अगले नेक्स्ट टाइम मैं रिफ़्रेश कर तो सर्वर 2 पे और उसके बाद फिर ये पाथ बेस्ड राउटिंग पे, ठीक है। तो ये प्रोसेस आपके पास इसी तरीके से रिपीट हो रहा है इन राउंड रॉबिन फैशन, आप इसे कह रहे हैं, ठीक है। तो अभी 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 हमारे लिए ये नॉर्मल सी बात है, इसमें कुछ ऐसा है नहीं।
लाइक ये रिक्वेस्ट इसी तरह ही फ्लोट होंगी, इसी तरह ही फॉरवर्ड होंगी इन मशीन्स पर। जब हमें हमारे पास जब लोड ज़्यादा होगा और कोई एक मशीन, लेट से वेब सर्वर 2 जो है इसको, इस पे बहुत ज़्यादा लोड है और ये रिस्पॉन्स नहीं कर पा रहा, तो फिर हमारी जो रिक्वेस्ट है वो सिर्फ फॉरवर्ड होंगी या 3 को या इस वेब सर्वर 4 को। ठीक है। अच्छा जी, अब इसके बाद हमने जो नॉर्मल लोड बैलेंसिंग है, एप्लीकेशन लोड बैलेंसिंग, उसको तो हमने इम्प्लीमेंट कर दिया। अब हम ये करते हैं कि हम पाथ बेस राउटिंग को भी ज़रा देख लेते हैं कि पाथ बेस राउटिंग क्या है और क्या है तो नहीं, वो हम डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। पाथ बेस राउटिंग को ज़रा हम इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। तो हमें कुछ चेंजेस करनी पड़ेंगी, उन चेंजेस को हम देखते हैं। एक काम तो हमें ये करना पड़ेगा कि अगर मैं आपको अपने नोट्स पे दोबारा लेके जाऊं तो वो कुछ इस तरीके से है कि हमारा जो पाथ बेस राउटिंग है, नंबर 1 चीज़ उसमें ग्रुप्स 2 हैं। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे अभी जो हमने लेट से जो इम्प्लीमेंट किया, आप वो समझे कि हमने ये राउंड रॉबिन स्ट्रेटजी लेट से ये इम्प्लीमेंट की और यहाँ पे हमने 3 मशीन्स थी, एक ही ग्रुप में तीनों थी और वो हमने कुछ जो आपके पास डेटा 1 पे गया, कुछ रिक्वेस्ट एक 1 पे जा रही रिक्वेस्ट, एक 2 पे जा रही है, एक 3 पे जा रही है, भी हमने बेसिकली ये काम किया। लेकिन जब आपको पाथ बेस राउटिंग करनी है तो आपको अब ग्रुप्स बनाने हैं। ठीक है, इसको ज़रा आप याद रखें कि अब आपको ग्रुप्स बनाने हैं। ठीक है, लेट्स से एक ग्रुप जो है, ग्रुप नंबर 1, वो जो अभी जैसे हमने बनाया है, जिसमें पाथ हमने स्लैश दिया था कि अगर आपका पाथ ऐसा हो http.172.24.0.24, ठीक है, तो ये आपका नॉर्मल पाथ है। तो इस तरह का पाथ होगा तो इन मशीन्स को लेट से रिक्वेस्ट जाएंगी। और अगर दूसरा ग्रुप हम बनाएंगे जिसमें हम पाथ कुछ इस तरह डिफाइन करेंगे कि स्लैश डेमो स्लैश, ठीक है, कि अगर ये पाथ हो कि मेरे एड्रेस के आगे कोई स्लैश डेमो लिखता है तो उसके बाद उस रिक्वेस्ट को स्पेसिफिकली ग्रुप 2 की तरफ, ग्रुप 2 में जो कंप्यूटर्स हैं या जो मशीन्स हैं उसको फॉरवर्ड करो। तो ये बेसिकली हमने अभी करना है। तो आप क्या करें कि हम हमारे टारगेट ग्रुप को देखते हैं। हमारा टारगेट ग्रुप जो है अभी वो है 1। ठीक है, टारगेट ग्रुप हमारा 1 है और जो हम ऑलरेडी इम्प्लीमेंट कर चुके हैं, हमें एक और टारगेट ग्रुप को बनाना है। ठीक है, और उस टारगेट ग्रुप को बनाने के बाद हमें उस टारगेट ग्रुप में हमें दूसरी मशीन को उसमें ऐड करना है। तो हम देखिए, मैंने 3 मशीन्स यूज़ की, तो ये 3 मशीन्स मेरी आपके पास एक ग्रुप में हो जाएंगी और ये जो मशीन जो मैंने वेब सर्वर 1 है ये मेरे पास हो जाएगा उसमें दूसरे ग्रुप में। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आते हैं लोड बैलेंसर पे। ठीक है, और लोड बैलेंसर पे यहाँ पे चूँकि इस लोड बैलेंसर के साथ अभी हम दूसरे टारगेट ग्रुप को अटैच करने जा रहे हैं और जो हमने अवेलेबिलिटी जोन डिफ़ाइन किए थे वो 2 थे, बी और डी। लेकिन जो ये हमारी मशीन नंबर 1 है, वेब सर्वर 1 है, ये है अवेलेबिलिटी जोन US ईस्ट 1A। तो बी डी वाले तो कर दिया, ए वाले को अवेलेबिलिटी जोन को हमें यहाँ पर अभी ऐड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम जाते हैं और बल्कि यहाँ पर नहीं, माई लोड बैलेंसर और एक्शंस में हम जाते हैं और हम कहते हैं एडिट सबनेट्स। और यहाँ पे मुझे एक सबनेट और ऐड करना है, वो है US ईस्ट 1A, क्योंकि अब ये एक मशीन भी इसके साथ अटैच होने वाली है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको अटैच कर दिया। एक ग्रुप आपका बना हुआ है टारगेट ग्रुप, जिसमें आपके पास अगर आप देखना चाहें तो आपके पास 3 मशीन्स हैं। ठीक है, हमें एक दूसरा टारगेट ग्रुप बनाना है
जो कि मैं अभी बनाने जा रहा हूँ, और उसमें मैं यहाँ पे एक मशीन को ऐड करूँगा। ठीक है। अच्छा जी, टारगेट ग्रुप को आप नाम दे दें, टारगेट 2 के नाम से। ठीक है। और यहाँ पर आप हेल्थ चेक में आप अच्छा, यहाँ पाथ में आप अब देखें, जैसे वो मैंने कहा था ना कि पहले वाले का पाथ चूँकि स्लैश हमने लगाया था, इट्स मीन वो मेन पाथ। अभी हमें पाथ स्पेसिफिक कर रहे हैं तो हमने यहाँ पे दिया डेमो स्लैश। ठीक है। और एडवांस हेल्थ चेक्स में हमारे पास वही जो आपने वहाँ पे किया था हेल्थ चेक के लिए, तो यहाँ पे हम कुछ वैल्यू वैसे ही चेंज कर लेते हैं। ठीक है। मैं यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ चेंज कर लेता हूँ। ठीक है। इंटरवल थोड़ा सा मैं लेट से कम कर दिया, और इसी तरह ये सॉरी टाइम आउट कम किया, इसी तरह इंटरवल भी मैंने थोड़ा सा लेट से ज़्यादा कर लिया। ठीक है। और बाकी उसी तरह है। तो मैं यहाँ पे मेरा टारगेट ग्रुप नंबर 2 बनाने जा रहा हूँ। ठीक है। और मैं नेक्स्ट करता हूँ, और नेक्स्ट करने के बाद अब मुझे टारगेट ग्रुप नंबर 2 में जो मेरे पास मशीन है, ठीक है, उसको मैं यहाँ पर ऐड करता हूँ। तो वो वेब सर्वर 1 है। ठीक है। सिर्फ एक यही मुझे चाहिए, और मैं यहाँ पे इसको इंक्लूड करता हूँ, और इंक्लूड करने के बाद मैं यहाँ पे इसको क्रिएट टारगेट ग्रुप कर देता हूँ। ठीक है। तो अभी आप देखें यहाँ पे जो ये टारगेट ग्रुप नंबर 2 है, ये यहाँ पे आप देखें लोड बैलेंसर नन एसोसिएटेड, कोई भी इसके साथ एसोसिएटेड नहीं है। तो ये भी एसोसिएट हो जाएगा, इसको हम देखते हैं। उससे पहले ज़रा हम हमारी मशीन को देख लेते हैं, और वेब सर्वर 1 को, और वहाँ पे ज़रा देख लेते हैं, कंफर्म कर लेते हैं कि इस मशीन में मैंने कुछ ऐड किया है कि नहीं। ठीक है। तो मैं इस मशीन को यहाँ पे वो कर रहा हूँ, इसकी आईपी मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, और यहाँ पे मैं इसको चेक करता हूँ। तो यहाँ पे है वेब सर्वर 1। ठीक है। इस मशीन में भी मेरे पास अपाची इंस्टॉल किया हुआ है, और HTML की जस्ट एक सिंपल पेज है जिसमें आपको ये वेब सर्वर 1 नज़र आ रहा है। ठीक है। अच्छा जी, अभी हमारे 2 टारगेट ग्रुप्स बन गए, और इसमें ये है कि एक जो है वो माई लोड बैलेंसर के साथ अटैच है, दूसरे को भी हमने करना है। अच्छा, एक काम आपने और करना है, वो ये है कि चूँकि हम पाथ बेस्ड राउटिंग कर रहे हैं और पाथ स्पेसिफिक हम इसे कर रहे हैं, तो हमें इस मशीन में जो ये हमारे पास वेब सर्वर 1 है, इस मशीन पे भी हमें वो पाथ जो है वो डिफ़ाइन करना है। वो पाथ ये है कि जो नॉर्मल आपका पाथ है उसके बाद स्लैश डेमो हमारे पास एक डायरेक्टरी होनी चाहिए, उसके अंदर आपके पास एक वो होना चाहिए फोल्डर। तो मैंने ऑलरेडी वो चीज़ बना चुका हूँ। अगर आप देखें, मैं इसके आगे लिखता हूँ स्लैश डेमो। ठीक है। तो यहाँ पे मुझे कहाँ पे लेके जा रहा है, पाथ बेस राउटिंग पे। ठीक है। तो आप ये ऐसा है कि आप यहाँ से आप आएँ, और यहाँ से आप इसकी आईपी लें, और SSH के थ्रू आप इसके साथ कनेक्ट हों, और वहाँ पे जाके आप एक डायरेक्टरी बनाएं। ठीक है। एक फ़ोल्डर बनाएं डेमो के नाम से, और उसके अंदर आप फिर एक और लेट से आपके पास HTML की फ़ाइल है, आप वहाँ पे उसको रख दें। ठीक है। तो अब मैं लोड बैलेंसर के एड्रेस को जब यहाँ पे मैं ब्राउज़र में पेस्ट करूँगा, और जब मैं उसको नॉर्मल एड्रेस जो होगा जिसमें स्लैश डेमो नहीं होगा, तो वो आपको लेके जाएगा आपके जो टारगेट ग्रुप 1 में जो मशीन है वेब सर्वर 4, 3 और 2 की तरफ। और जब मैं यहाँ पे इस तरह स्लैश डेमो दूंगा, तो वो हमें यहाँ पर लेके जाएगा इसकी तरफ। ठीक है। तो टारगेट ग्रुप 2 जो है, इसको यहाँ से जाके एसोसिएट नहीं करना, हम जाएंगे हमारे लोड बैलेंसर पे, और लोड बैलेंसर पर जाने के बाद यहाँ पे आप आएंगे लिसनर्स में, और लिसनर्स में यहाँ पे आके आप देखेंगे आपके पास ये है व्यू एडिट रूल्स। व्यू एडिट रूल्स में आप जाएंगे, और यहाँ पे आपने एक ऐड रूल्स पे क्लिक करना है, और यहाँ पे है इंसर्ट रूल, और एक न्यू रूल ऐड करना है, और उसमें आपने कंडीशन देनी है। कंडीशन ये है कि हम पाथ बेस्ड राउटिंग करना चाह रहे हैं। पाथ क्या होगा, पाथ आपके पास स्लैश डेमो स्लैश ये होगा, उसकी बेस पे एक्शन का लेना है। एक्शन ये है कि इस पाथ पे अगर रिक्वेस्ट आए तो उसको फॉरवर्ड कर दो किस ग्रुप पे, टारगेट ग्रुप नंबर
2 पे, ठीक है। तो आपके दो रूल्स यहाँ पे डिफाइन है, आपको नज़र आ रहे हैं। एक रूल क्या है कि नॉर्मल रिक्वेस्ट आ रही है लेट से, ठीक है, तो वो आपके पास टारगेट 1 में जो कंप्यूटर्स अवेलेबल हैं वहाँ पे वो आपके पास वो रिक्वेस्ट वहाँ पे जाएगी, उन मशीन्स को फॉरवर्ड की जाएगी। और अगर ब्राउज़र में या जो आपके पास पाथ में /डेमो आ रहा है तो वो रिक्वेस्ट जो है वो आपके पास फॉरवर्ड की जाएगी टारगेट ग्रुप नंबर 2 में, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको सेव कर लेता हूँ और वापस मैं यहाँ पे बैक जाता हूँ। और अब अगर आप यहाँ पे उसको देखें टारगेट ग्रुप्स को, जो कि पहले एसोसिएट नहीं था, रिफ़्रेश करने के बाद वो भी माय लोड बैलेंसर के साथ क्या हो गया, एसोसिएट हो गया, ठीक है। अब जस्ट मुझे सिंपली ये करना है कि वो जो मेरा इसका जो DNS नेम है उसको यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ और मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर रहा हूँ। तो अब देखें, अब जब मैं इसको पेस्ट कर रहा हूँ तो मेरी रिक्वेस्ट जा रही है वेब सर्वर 4 को, फिर मैं रिफ़्रेश कर रहा हूँ तो ये रिक्वेस्ट जाएगी लेट से 3 को, 2 को, अगेन सर्वर 4 को, ठीक है। मेरी रिक्वेस्ट इसी को जाएगी। लेकिन जब मैं इसके आगे लगा देता हूँ, इस एड्रेस के आगे /डेमो, तो ये रिक्वेस्ट मेरी अब आप देखें तो वो फॉरवर्ड होगी मेरी पाथ बेस्ड राउटिंग, देखिए आपको लिखा नज़र आ गया, ये अब फॉरवर्ड हो गई हुई है मशीन 1 को, ठीक है। तो डेमो को मैं हटाता हूँ और दोबारा आपको बताता हूँ। तो ये रिक्वेस्ट मेरी टारगेट ग्रुप 1 को फॉरवर्ड हो रही है जिसमें मेरे पास 3 मशीन्स थी, ठीक है। मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो वेब सर्वर 3 और अगेन वेब सर्वर 2, 3, 4 इसी के बीच में ये रिक्वेस्ट मेरी फ्लोट होगी। और मैं जब यहाँ पे लिखता हूँ /डेमो और ये रिक्वेस्ट अभी मेरी मशीन 1 को जा रही है, ठीक है। और मशीन 1 के अंदर ये मेरा वो पाथ था, उस पाथ के अंदर ये मेरी एक HTML फाइल थी जिसमें ये पाथ बेस्ड राउटिंग लिखा होता। अब मैं इसको लेट से रिफ़्रेश कर रहा हूँ तो रिफ़्रेश करने के बाद आप नोटिस करें, देखिए कुछ नहीं हो रहा क्योंकि टारगेट ग्रुप में एक ही मशीन है और इस पाथ पे जब रिक्वेस्ट आएगी HTTP तो वो इसी मशीन को ही जाएगी, किसी और मशीन को नहीं जाएगी। तो आप बार बार रिफ़्रेश करें भी तो ये यहीं पे रहेगा, ठीक है। तो ये था आज का लेक्चर जिसमें हमने लोड बैलेंसर को देखा और एप्लीकेशन लोड बैलेंसर को देखा, पाथ बेस्ड राउटिंग को देखा, ठीक है। एक टास्क है आपके लिए, वो है नेटवर्क लोड बैलेंसर, उसको आपने ख़ुद ही इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। कोई भी चेंज नहीं है, जितने भी स्टेप्स अभी हमने किए सेम यही स्टेप्स हैं वहाँ पे भी, ये स्टेप्स वहाँ पे भी आपने करने हैं। जस्ट एक डिफरेंस ये होगा कि चूँकि ये जो आपका एप्लीकेशन लोड बैलेंसर ये लेयर 7 पे काम कर रहा है, तो यहाँ पे आपके पास जो प्रोटोकॉल है वो HTTP है, HTTP लिसन कर रहा है। वहाँ पे जब आपके पास नेटवर्क लोड बैलेंसर होगा वो लेयर 4 पे, ट्रांसपोर्ट लेयर पे काम कर रहा है, तो वहाँ पे आपके पास जो पोर्ट होगी, लिसनर जो होगा वो TCP आपके पास होगा, ठीक है। जैसे ये डिफरेंस है, आप इसको एक बार ट्राई करें और फिर इंशाल्लाह इसको हम नेक्स्ट क्लास में मज़ीद इस पर कुछ बात करेंगे।